अभी तो 10 टू द पावर x इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है ना, तो ये डेफिनेटली एक इरेशनल नंबर रहा होगा। इसका आंसर आता है लॉग फॉर्म में, x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1/2 टू द बेस 10. 10. ठीक है। इसको तुम ये भी लिख सकते हो, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग 2 टू द बेस 10. कोई डाउट? नहीं सर. फिर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने को बोला था, क्या आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का बताओ। सर इसका रेंज आता है -9/8 to 2। एक सेकेंड, हाँ क्या बोल रहे हो, माइनस 9/8 to 2 2। 2. अच्छा रिया करेक्ट आंसर है क्या? चलो कोई बात नहीं ना, स्टार्ट करते हैं। cos 2x को आप लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस cos x। cos x क्या पुट करोगे बोलो? T. T. 2t belongs square to- plus t minus 1. -1 to 1. तो ये हो गया 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 1. 1। इसका बना दो आप ग्राफ, ग्राफ ठीक है। ओके, तो ये ग्राफ है, इसका a पॉजिटिव है यानी ग्राफ अपवर्ड, अपवर्ड का मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगा? t इज इक्वल टू माइनस b/2a b upon हाँ यानी -1/2 -1/2 1/4 हाँ 4 ठीक है। और इस पे वैल्यू कितना आ रहा है? माइनस d/4 है। क्या आ रहा है माइनस d/4 है? -9/8। माइनस 9/8 माइनस 1 पॉइंट समथिंग ठीक है। और t इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है? -1। -1. t इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू आ रहा है -1। इस ग्राफ को चेक करोगे आप, -1 2 1 -1 पुट करो, कितना वैल्यू आ रहा है इसमें? सर 0 आता है। 2 -1 -1 यानी कि 0, यानी यहाँ पे है -1। 1 पुट करो, कितना वैल्यू आ रहा है? 2 आता है 2 यानी ऊपर चला गया होगा, समझ रहे हो ना? हाँ यहाँ पे इस पे वैल्यू है 2। अभी जो ग्रीन पोर्शन शेड किया है हम लोगों ने, इसका मिनिमम वैल्यू कितना दिख रहा है तुम्हें बोलो? -9/8 9/8। करेक्ट है। फाइनली रेंज f of x belongs to -9/8 क्लोज ब्रैकेट 2 2। ठीक है। और ये -9/8 कहाँ पे मिल रहा है आपको? एट t इज इक्वल टू -1/4 1/4 और t नहीं बताना होता आपको, x बताना होता है, यानी cos x इज इक्वल टू -1/4। और ये 2 कहाँ पे आ रहा है? t इज इक्वल टू 1 यानी cos x इज इक्वल टू 1। और cos x इज इक्वल टू 1 कहाँ पे आता है? पॉजिटिव x एक्सिस में। कोई डाउट? कोई डाउट है इसके अंदर बोलो? No sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करें अभी? हाँ सर। नेक्स्ट एग्जांपल है, f of x is this, x square minus 3x plus 2, g of x is this. x square plus x plus 1. Find out range of f of x, f of gx. Find out range of f of अच्छा, केवल क्वेश्चन ये होता कि एफ एक्स है ये, इसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है? -d/, और मैक्सिमम इन्फिनिटी, समझ रहे हो ना? वो तब जब x बिलोंग्स टू r है। इसके अलावा सपोज करो x की कुछ फिक्स वैल्यू गिवन है, तब आप इसका ग्राफ बना लो और उन वैल्यूज पे चेक कर लो, समझ रहे हो ना? हाँ अभी क्वेश्चन है आपको रेंज फाइंड करना है f of gx का। f of gx का मतलब क्या होता है? ये एक्चुअली कंपोजिट फंक्शन है, और इसका मीनिंग ये है कि जहां पे भी f में x दिख रहा है, उस x के प्लेस पे आप क्या पुट करोगे? g of x, यानी f of g of x is actually x square plus x plus 1 होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स x के प्लेस पे दोबारा से g of x पुट करो ये, और प्लस सॉरी प्लस 2 कोई डाउट? नहीं अगेन करना कुछ भी नहीं है, इसको क्या पुट करो बोलो? तो ये क्या बन गया? t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, वेयर t है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, समझ रहे हो ना? तो सबसे पहले आप t की वैल्यू फाइंड करो। t का मतलब x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की वैल्यूज फाइंड करो। यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या गिवन है? कुछ भी गिवन नहीं है, मतलब x बिलोंग्स टू r। तो
ये खुद सोचो, इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, माइनस डी बाई, 4 यानी 4 1 और टी कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस, 4ac तो टी एक्चुअली क्या है, 3/4 2। इन्फिनाइट। हाँ, अब इसका ग्राफ बनाओ और इसको चेक करोगे, टी बिलोंग्स टू, टी बिलोंग्स टू 3/4 से लेके इन्फिनाइट। कोई डाउट? नहीं। करो स्टार्ट। आगे आंसर बोलो। तो इस ग्राफ का मिनिमम वैल्यू कहां पर है बोलो, टी इज इक्वल टू 3/2, 3/2 पे, और वैल्यू आता है ठीक है, -1/4। माइनस v/2 है, ओके। और कितना वैल्यू आ रहा है बोलो, -1/4। -1/4, और टी इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू है 2। 2 ऊपर से 2। ठीक है, इस तरीके से। अभी आप इस ग्राफ को चेक करोगे किस इंटरवल में बोलो, 3/4 से लेके इन्फिनाइट। 3/4 टू इन्फिनिटी। 3/4 लेस देन 3/2 होता है यार, है ना? हाँ, और 3/4 में लेस देन 1 भी होता है ना। हाँ, लेस देन 1 भी होता है, सही बात है। अच्छा, तो ओके, लेस देन हाँ, 1 तो भी होता है, इसके पीछे से आएगा वो, जहाँ ये पे कट पीछे कर रहे कहीं हैं। पे आएगा, हाँ सही बात है, बिल्कुल करेक्ट। लेस देन 1 भी होता है, बिल्कुल सही होता है। इसका एक √1 आता है ना। यहाँ पे आएगा, बिल्कुल सही। यार यही ऑब्जर्वेशन चाहिए, पता है मैथ्स में आपको, बहुत ही इजी चीजें होती है, टफ नहीं होती है मैथ्स में यार, बस करना होता है, कैलकुलेशन करना होता है। 3/4 पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो,
सर 5/16 आ रहा है। 5/16 वैसे कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि आपको जो ग्राफ चेक करना है वो करना है 3/4 के साइड में, ये सुनो। हाँ 3/4 से इन्फिनिटी तक ग्राफ चेक करना है, तो हाँ कर लो यार अब तुम खुद। इस पूरा ग्राफ का मिनिमम वैल्यू कितना है? -1/42। हाँ, तो 3/4 पे कितना वैल्यू आ रहा है वो मैटर कर रहा है क्या? नहीं। नहीं कर रहा है। सपोज करो यहाँ पे कोई स्टॉपिंग पॉइंट होता ना, तब चेक करना पड़ता हम लोगों को हाँ कि 3/4 पे जाता है या फिर इस वाले पॉइंट पे जाता है। तो फाइनली रेंज क्या आ गया बोलो? -1/4 4 टू टू इन्फिनिट। हाँ इन्फिनिटी। कोई डाउट है इसमें बताओ? नहीं sir। बताओ कोई डाउट है किसी को? नहीं क्लियर? हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सर। ये नोट करना है तो कर लो एक बार जल्दी से, इसको नोट कर लो। तो कोई डाउट है तो, किसी भी टाइप का कोई डाउट है तो बोलो, डिस्कस करते हैं। नोटेड? यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल लिखें अभी? हाँ सर। सो नेक्स्ट एग्जांपल है f of x is equal to g of x is equal to, let's say f of x है x² plus x plus 1 और g of x लेते हैं x² minus का 5x plus 4। x belongs to वन टू फोर, 1 to 5। ठीक है, सही है, करेक्ट। फाइंड आउट रेंज ऑफ f of gx, ये क्वेश्चन अगेन सिंपल क्वेश्चन है। f of gx में तुम इसको क्या पुट करोगे यहाँ पे बोलो? टी पुट करेंगे सर। तो ये बन गया t² प्लस t प्लस 1 1, जहाँ पे t एक्चुअली क्या है? x² माइनस 5x प्लस, 4 और t x बिलोंग्स टू। 1 to 5 तो सबसे पहले इस x के अकॉर्डिंग किसके वैल्यूज फाइंड करोगे? टी के वैल्यू। इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको। सर ए पॉजिटिव डी नेगेटिव है, ऑलवेज अबे, पॉजिटिव होगा। तो क्या हो गया? ग्राफ तो तब भी बनाना पड़ेगा ना भाई, रेंज चेक करने के लिए। हाँ हाँ हाँ, और डी नेगेटिव नहीं है इसका, है डी पॉजिटिव है इसका। हाँ तो डी इस x के पॉजिटिव। अकॉर्डिंग सबसे पहले वैल्यूज ऑफ t फाइंड करो, समझ रहे हो ना? हाँ और उन t वाली वैल्यूज को इसके ग्राफ में चेक करोगे, हाँ समझ रहे हो? हाँ लास्ट क्वेश्चन। हाँ, ट्राई करोगे? मैं स्टार्ट करूँ, बताओ? सर ट्राई करो सर। करो, ट्राई करो।
हो गया सॉल्व? बोलो वैल्यूज ऑफ टी क्या आ रहा है बताओ। सो इसके रूट्स है 1 और 4। x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू आ रहा है 4, ये हो गया 1 और ये है यहाँ पे 4, इधर कहीं पे है 5। समझ रहे हो ना? मिनिमम वैल्यू किस पे आ रहा है बोलो? 5/2 पे। हाँ, और कितना वैल्यू आ रहा है ये बताओ। सर -9/4। माइनस dy/4 है, हाँ, तो 4a/dv² माइनस का 4ac, यानी कि -2 पॉइंट समथिंग। हाँ, और आपको किस इंटरवल में चेक करना है? ये 1 to 1 to 5। 1 to 5। ठीक है, 5 पे कितना वैल्यू आ रहा है बताओ। सर 4 आ रहा है। 5 पे 4 ही आ रहा है, इसका मतलब हाँ। ये दोनों सेम ही है एक्चुअली यहाँ पे, है ना? हाँ सर। ठीक है, तो क्या रेंज आ गया इसका बोलो। -9/4 से लेके 4 तक। माइनस 9/4। एक्चुअली दो रेंज हो गए इस क्वेश्चन के अंदर, है ना? हाँ सर। ठीक है, तो ये हो गया -9/4 टू 4 तक। 4। ठीक है, इसका ग्राफ तो इस बनाएंगे। इंटरवल में ये वैल्यू चेक करो। समझ रहे हो? हाँ सर। करो, स्टार्ट करो, बताओ फाइनली आंसर कितना आता है। तो ये भी काफी सिंपल ही है। इसका मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आ रहा है बोलो? एट x इज इक्वल टू सॉरी t इज इक्वल टू माइनस -1/2 और आता है -3/4। माइनस नहीं आएगा बेटा, प्लस हाँ, आएगा, क्योंकि इसका d नेगेटिव है, इसकी हाँ। वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव मिलेंगे। हाँ, ऊपर। करेक्ट है। अब इस इंटरवल में सॉरी इस ग्राफ को चेक करोगे आप किस इंटरवल में बोलो? -9/4 से लेके 4 तक। तो -9/4 इधर कहीं पे आने वाला है, समझ रहे हो? हाँ। हाँ सर। और 4 यहाँ पे आएगा। इन पे वैल्यूज चेक करने पड़ेंगे आपको, पता नहीं किस पे ज्यादा आने वाला है, 4 पे या -9/4 पे। हाँ। वैसे तो 4 पे ही ज्यादा आएगा, क्योंकि यार ये क्या है ना, ये पॉइंट ऑफ सिमेट्री है, सेम डिस्टेंस पे सेम वैल्यू मिलती है आपको, समझ रहे हो ना? सुनो एक मिनट के लिए, आपको कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट है नहीं वो। एक चीज समझने का ट्राई करना, जैसे ये डिस्टेंस कितना है, मतलब जो भी है ये कम हाँ। डिस्टेंस है, ये ज्यादा डिस्टेंस है, ये हाँ। सुनो। हाँ सर। तो आपको -9/4 पे कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस पे ज्यादा वैल्यू आएगा, यानी कि किस पे ज्यादा वैल्यू आने वाला है बताओ? 4 पे। हाँ,
और वैसे भी मिनिमम वैल्यू -9/4 पे नहीं है इस इंटरवल में, मिनिमम वैल्यू किस पे है? -1/2 पे। हाँ, सो फाइनली तुम्हें अभी 3/4 से लेके 21 एक मिनट, 4 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 21 हाँ, सो फाइनली रेंज 3/4 टू क्या आ गया बोलो? 3/4 टू 21 सॉरी, 3/4 टू 21 21, ये इसका आंसर है। तुम्हें समझ में आ रहा है ना यार, -9/4 पे कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। हाँ सर। एनी डाउट? नो सर। ओके, ठीक है। और वैसे भी -9/4 पुट करते काफी सारा कैलकुलेशन हो जाता है। और वो डिस्टेंस चेक करना पड़ता है आपको, -9/4 है -2 पॉइंट समथिंग, तो ये डिस्टेंस तो लगभग 2 के आसपास है, और ये डिस्टेंस ग्रेटर देन 4 है। कोई डाउट है इसमें बोलो? नहीं सर। और वो ऐसे भी उसका वैल्यू आ रहा है 61/16, अगर कम ही आ रहा होगा वो। हाँ सर, 4 से भी कम आ रहा है। हाँ, तो कम ही आएगा 4, मतलब जो भी है। हाँ 21 से तो डेफिनेटली कम आएगा। कम। हाँ सर, नहीं हुआ क्लियर? हो गया। यार बाकी लोग भी कुछ बोल सकते हो, कोई डाउट है तो पूछ लो। बताओ कोई डाउट है इसमें तो। नो सर। यार मुझ पे ज्यादा एंटरटेन करना आता नहीं है यार, तुम मेरे को बताओ कि सर ये करके दिखा दो, तो मैं ट्राई करता हूँ वो करने का। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है यार, एक टफ जैसा कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करें? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है। f of x g of x, लेट से f of x है x² - 5x + 2। ये एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं x² - 6x + 4। ओके, एंड g of x है x², g of x है sin² x + sin x + 1। अभी आपको फाइंड करना है रेंज ऑफ f of gx। चलो अपने आप से करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में तुम लोग अपने आप से करो। ये क्वेश्चन करो, ट्राई करो। ऋषिकेश जाग गए? नहीं सर, वो कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा था सर। तुम डेली ऐसा बोलते हो वैसे, क्या प्रॉब्लम हुआ था कनेक्शन में बताओ? चल नहीं रहा था इंटरनेट पे, मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। तो तुम्हें अब ये सब पूरा एक्सप्लेन करूं फिर से, मैं बताओ? ठीक करते हैं, रुको। जैसे ये क्वेश्चन है, ऋषिकेश समझने का ट्राई करो। f of x ये है, g of x ये है, और आपको फाइंड करना है। अच्छा ऋषिकेश, तुम पहले ये बताओ, ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क को दिया था कल, ये करके आए थे क्या तुम? ये क्वेश्चन कहाँ चला गया, ये रहा। ये क्वेश्चन कल होमवर्क को लिए बोला था करने को, करके आए हो क्या? हाँ सर, मैक्सिमम और मिनिमम तक किया था। नहीं, आंसर बताओ फाइनली, क्या आंसर है, पागल मत बनाओ, आंसर बताओ।
इसमें मैक्सिमम मिनिमम कहां से आ गया भाई? शायद सर गलत स्टेप किए मैंने कुछ। ऋषिकेश तुम ट्रैक 2 में हो ट्रैक 1 में? ऋषिकेश हाँ सर, ट्रैक 2 में हो या ट्रैक 1 में हो? ट्रैक 2 में। यार देखो मैं बोल रहा हूँ सभी लोग अच्छे से रिवाइज कर लेना इस बार। इन इक्वेशंस आएगा भर भर के। f of x is equal to x square minus 6x plus 4 and g of x is this। आपको फाइंड करना है रेंज ऑफ f of gx। कौन एक्सप्लेन करेगा बताओ क्या करना है? सर हाँ बोलो। हाँ उसे लिखेंगे हम जी ऑफ एक्स को टी पुट करेंगे तो टी g of x को t पुट करोगे तो ये हो गया f of t और f of t बन गया है टी स्क्वायर माइनस माइनस 60 प्लस 4। हाँ और जहाँ पे t t है, साइन एक्स प्लस हाँ साइन एक्स प्लस 1 और ठीक साइन है, को कुछ भी पुट कर दो टी आर sin x को एक काम करते हैं सिद्धरामेश्वर ऐसे ही पुट कर देते हैं। हाँ तो एस स्क्वायर प्लस एस प्लस तो 1 ये हो गया एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1। तो बेसिकली इसकी रेंज फाइंड करोगे s बिलोंग्स टू, -1 to 1 हाँ उससे वैल्यू मिलेगा आपको किसका? s का। हाँ सॉरी उससे वैल्यू आएगा t का। टी का और टी की वैल्यू इसका ग्राफ बनाएंगे और उसके इंटरवल में हाँ चेक करेंगे वही, एक काम करते हैं p पुट कर देते टी हैं। पुट और t बिलोंग्स टू क्या है बोलो? -1 to -1 to तो अब इसका ग्राफ बनाओ। या देखो इस क्वेश्चन में और लास्ट क्वेश्चन में केवल इतना डिफरेंस है, लास्ट क्वेश्चन में आपको वैल्यू ऑफ x गिवन था, कहां चला गया लास्ट क्वेश्चन जिसमें x गिवन था? ये रहा। इसमें x गिवन है 1 to 5। इसमें हमें ऑलरेडी पता है कि sin x किस इंटरवल में होता है? -1 to 1 1 to हाँ 1 बिल्कुल, तो ये ग्राफ बना लो। बताओ इसका फाइनल आंसर बताओ कितना आएगा, देखते हैं। बिल्कुल फाइनल आंसर बताओ। कितना टाइम और लगेगा बताओ एक बार? और बस 2 मिनट करो करो जल्दी करो, 2 मिनट होने वाले हैं।
ओके, सो पहले तो ये बताओ टी क्या आ गया बोलो। सर हाँ बताओ। 1/16 से लेकर 5 तक आता है। एक सेकेंड, तो पी स्क्वायर पी प्लस वन, तो इसका मिनिमम वैल्यू है टी इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, और माइनस इसका वन वैल्यू आ अपॉन रहा होगा 3 अपॉन 4। 3/4। जस्ट बनाया था भी ग्राफ, वही है ये, है ना। हाँ। डन। और इसको चेक करना है आपको -1 to 1 में 100% वैल्यू किस पे ज्यादा आने वाला है बोलो। 1 पे ज्यादा होगा। 1 पे, क्योंकि 1 ज्यादा डिस्टेंस पे है ना। हाँ तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम वैल्यूज पुट करके देख सकते हो। -1 पे 1 वाली वैल्यू से कम ही आ रहा होगा। 1 पे कितना वैल्यू आ रहा है, 3 और तो -1 पे कम, -1 पे 1 है। हाँ ठीक है, तो टी कितना आ गया सिद्धरामेश्वर, 3/4 3 तक। हाँ ये आया है। हाँ बिल्कुल। और इस इंटरवल में भी ये चेक कर लो। हाँ ये ग्राफ बनाएंगे इसका और इसके इंटरवल में चेक करेंगे। हो गया, आंसर आ गया। हाँ एक सेकेंड, क्या आंसर आ रहा है बताओ। 1/16 से लेकर 5 तक आया है। 1/16 से लेकर 5। to 5 तक। अच्छा, तो ये है टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 4। इसका मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगा, -b/2, यानी कितना बोलो, 3 पर। हाँ कितना वैल्यू आ रहा है, 3 पुट कर सकते हो, वरना -d/4 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया 9 - 18 + 4, यानी माइनस, अरे यही आ रहा है ना, -d/4 है। हाँ 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 ठीक है, और t = 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो। 4 कोई डाउट। नहीं। हाँ, अब इस ग्राफ को चेक करना है हम लोगों को किस इंटरवल में, 3/4 to 3 3। ठीक है, 3/4 पे कितना वैल्यू आ रहा है, सर 3/4 का वैल्यू मतलब इम्पोर्टेंट ही नहीं है ना, क्योंकि क्यों। -5 पे तो मिनिमम मिलेगा उसका। हाँ, तो 3 -5 पे। पे तो मिलेगा, ठीक है, लेकिन हाँ मैक्सिमम भी तो देखना है ना आपको। हाँ नहीं देखोगे मैक्सिमम, हाँ देखना पड़ेगा। तो ये तो कंफर्म है कि 3 तक ग्राफ इधर जा रहा है, लेकिन ये तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया ना वैसे भी। हाँ तो 100% मैक्सिमम किस पे मिल रहा होगा, 3/4 पे। हाँ 3/4 पे वैल्यू कितना रहा है देखो, 9/16 -6 टाइम्स 3/4 प्लस 4। 4। हाँ ये आता है 1/16। तो 9/16 - 9/2 + 4, LCM 16, 9 माइनस, सर 1/16। ठीक है, तो इसको मैं बोल देता हूँ 1/16। 1/16 तो फाइनली रेंज क्या आ गया बताओ, -5 से लेकर 1/16। -5 से 1/16। -5 to 1/16। ऋषिकेश समझ आ गया तुम्हें। सर वो पहले ये पी का नहीं समझा, ये सिद्धराम एक बार एक्सप्लेन करो। हाँ हाँ करो भाई। तो हम g(x) को t पुट करेंगे। उसके बाद इस f(x) के एक्सप्रेशन को t² - 60 + 4 लिखेंगे। हाँ उसके बाद t की वैल्यू है sin² x + sin x + 1। साइन हाँ को पुट करेंगे p, t² + t + 1, और p को चेक करेंगे -1 to 1, क्योंकि साइन का रेंज होता है -1 to 1। t² + t + 1 का ग्राफ बनाएंगे, और उसकी मिनिमम वैल्यू रहेगी -1/2 से 2 से, और मैक्सिमम आएगी 1 पे। वो हमने कैलकुलेट कर लिया, और ये वैल्यू हम ये वाले ग्राफ बना के इस इंटरवल में चेक करेंगे। समझ गए, हाँ नहीं समझे क्या, अरे क्या तो समझ अभी नहीं आया जो तुम्हें। पी का जो वैल्यू है वो इसमें टी में पुट कर देखा क्या हमने, वो ग्राफ बनाया क्या। ये ग्राफ बनाया ना, ये साइन, पहले तो इसकी वैल्यू फाइंड करो, g(x) क्या आ रहा है भाई, हाँ f का इनपुट कौन है, f का इनपुट कौन है। g(x). तो पहले तुम्हें ये भी तो डिसाइड आना चाहिए ना, कि ये भी तो क्लियर होना चाहिए ना कि g(x) की वैल्यूज कितनी है, हाँ और g(x) है हाँ ये अपने आप में क्वेश्चन होता है। हाँ सर। तो इसकी रेंज फाइंड करने के लिए टी तो नहीं पुट कर सकते, क्योंकि टी तो ऑलरेडी यूज कर लिया हम लोगों ने, लेट से पी पुट कर देते हैं। तो ये हाँ आ गया 3/4 to 3। अब 3/4 to 3 में इसको चेक कर लो। हाँ हाँ सर समझ। समझ गए। हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। एक मिनट सर नोट कर। हाँ करो, नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से।
यार ये काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें टफ जैसा नहीं है कुछ भी। टफ लग रहा है क्या तुम्हें ये क्वेश्चन? नहीं सर वो वैल्यू पुट कैलकुलेशन करना मिस्टेक पड़ता मत है। करना, हाँ बाकी टफ नहीं है ये क्वेश्चन। ठीक है ऋषिकेश, नोट हो गया? हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अब ये f of x g of x। अच्छा एक काम करते हैं, यहां से उठा लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, सपोज करो एक क्यूबिक फंक्शन लिख देता हूं, करोगे इसका रेंज फाइंड? हाँ सर। फाइंड रेंज ऑफ g of x, सॉरी f of g है। एक मिनट रुको, ये क्वेश्चन फॉर्म जस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 20। ठीक है, x बिलोंग्स टू है यहाँ पे 4, और यहाँ पे लिखो आप -3। ये क्वेश्चन है, फाइंड करना है आपको रेंज ऑफ f ऑफ जी ऑफ जी ऑफ तो एक्स। सबसे पहले g ऑफ x का रेंज फाइंड करोगे इस इंटरवल में, हाँ और उन वैल्यूज पे फिर f को चेक करोगे। समझ रहे हो ना? हाँ सर। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे x के प्लेस पे सपोज करो मैं sin x लिखता, तो फिर मेरे को ये देने की जरूरत नहीं है यार। नहीं माइनस हाँ -1 to 1। हाँ समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। चलो चलो स्टार्ट करो, ये क्यों बेटा, स्टार्ट करो, देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन करो। अच्छा फाइनली हो सकता है ये -3 और 4, मतलब जी की जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा है, 160 समथिंग कुछ है, समझ रहे हो ना? हाँ। तो वो 160 पुट मत करना एफ में यार, है ना, जस्ट मेरे को इतना बता देना एफ ऑफ कितना। हम्म, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ आ रहा है ना तुम लोगों को? हाँ सर। भाई तुम जी ऑफ एक्स को टी पुट करोगे ना यहाँ पे, हम्म, तो हो सकता है इस इंटरवल में टी की वैल्यू कुछ 160 टाइप की आए, 48 टाइप की आए, तो उसको एफ में पुट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ। जस्ट एफ ऑफ कितना आ रहा है उतना बता देना काफी है, समझ रहे हो ना? हाँ
ऋषिकेश तुम बताओ जी की रेंज कितना आ रहा है? सर -1 पर मैक्सिमा और 2 पर मिनिमा आएगा। बेटा वो लोकल होते हैं, यदि इंटरवल में बीच में मैक्सिमम मिनिमा आ रहा है तो डायरेक्ट बता सकते हो क्या कि किस पे मैक्सिमा है किस पे मिनिमा है? नहीं सर, नहीं, तो फिर -3 और 4 पुट करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, क्या करना ही पड़ेगा। हाँ सर। हाँ, -1 पे कितना वैल्यू आ रहा है? सर 1 मिनट चेक। करो चेक। सर 27 आ रहा है। सर 27। 27 तो नहीं आना चाहिए मेरे को लगता है। 27 आ रहा है क्या? हाँ हाँ 27 आ रहा है, सही है। हाँ 27 ही आ रहा है, ठीक है। 2 पे कितना वैल्यू आ रहा है चेक करो एक बार। सर 0। 0 2 पे 0 आ रहा है। हाँ सर 0 आ रहा है। 0 सर। आ सकता है, वैसे ऐसी कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं है। 0 आ रहा है। 16 करेक्ट है, 0 आ रहा है। यानी तुम्हें समझ में आ गया, ये जो इसका x इज इक्वल टू 2 है ना, ये डबल बार रिपीट हो रहा होगा ये, हम्म, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ x तो क्या कर रहा है बोलो? टच करके हाँ इंटरसेक्ट। रूट ठीक है। अब आपको किस इंटरवल में चेक करना है? -3 टू 4 4। हाँ, -3 पे वैल्यू चेक करो कितनी आती है। सर -25। -25 हाँ -25 ओके, ठीक है। अच्छा सॉरी सॉरी, नीचे नीचे ना इस तरफ आए। हाँ हाँ वही वही। -3 पे -25 आ रहा है, हाँ सही है क्या? -3 पे -25। रुको और एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ यार एक बार कर लो, ठीक रहेगा। करेक्ट है। हाँ सर -25 आ रहा है। -3 पे कितना वैल्यू आ रहा है? -20। 25। तो तुम्हें दिख रहा है 2 पे नहीं आ रहा है मिनिमम वैल्यू अभी? हाँ -25। बिल्कुल चेक करना पड़ता है, ठीक है। 4 पे वैल्यू। हाँ 4 पे चेक करो। बस पॉइंट प्रॉब्लम ये है कि 4 पे 27 से ज्यादा आएगा या नहीं आएगा, वो चेक करना है। 4 पे हाँ 4 पुट करो कितना वैल्यू आ रहा है। सर 52 आता है। हाँ करेक्ट है, बिल्कुल 52 आ रहा है। हम्म, ऊपर निकल। अब बताओ देख के खुद की इसका रेंज क्या आ गया बोलो। -25 से लेके -25 से 52 तक। हाँ तो t बिलोंग्स टू कितना आ गया? -25 टू
52 52 52। एफ ऑफ टी क्या था? टी स्क्वायर टी स्क्वायर। माइनस 5t प्लस 4 जिसका ग्राफ बनाना था। हाँ, अब इसका ग्राफ बनाओ, इसमें ठीक चेक करो। केवल मिनिमम वैल्यू बताना, देखते हैं क्या आता है। जैसे इतना बताओ कि मिनिमम किस पे आ रहा है और मैक्सिमम किस पे आ रहा है। अगेन ये ध्यान रखना, इस तरीके से बनता है ना तो इसके अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक होता है, यानी कि जो जितनी ज्यादा डिस्टेंस पे है उस पर उतनी ज्यादा वैल्यू मिलेगी आपको, समझ रहे हो ना? हाँ ठीक है, बताओ क्या आंसर है। मिनिमम किस पे आ रहा है, मैक्सिमम किस पे आ रहा है, इतना बताओ बस काफी है। सर मिनिमम तो 5/2 पे आएगा सही बात है। और मैक्सिमम आएगा 52 पे, और वो 52 पुट करके देखना पड़ेगा। नहीं मत करो यार, मत करो मत करो, नहीं हाँ, करना है। हाँ। 5/2 पे कितना वैल्यू आ रहा है बताओ? माइनस डी बाई 4 है। D/4 है। हाँ माइनस। -9/4। हाँ, समझ गए। हाँ सर। तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। क्या समझ में आना चाहिए, मुझे लगता है मैं काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारी चीजों को। हाँ सर। हाँ सर। बिल्कुल, और अब बहुत आराम से पढ़ रहे हैं हम लोग, ऐसा भी नहीं कि बहुत जल्दी पढ़ रहे हैं। हाँ तो -25 और इधर कहीं पे आने वाला है 52। अब एक चीज समझने का ट्राई करो, आपको -25 है 52 यहाँ पे पुट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, है ना? बस डिस्टेंस चेक कर लो कितना है। तो ऑब्वियस ही बात है, ये 5/2 है, तो ये डिस्टेंस कितना है 52 माइनस 2.5, हाँ यानी कि 49.5। 49.5। हाँ, और ये डिस्टेंस तो नहीं है यार इतना, है ना? ये डिस्टेंस 27.5 है। तो 100% वैल्यू किस पे ज्यादा आने वाला है बोलो? 5/2। 52। हाँ समझ गए? इसमें है ज्यादा। तो फाइनल रेंज क्या आ गया? एफ ऑफ 5/2 टू एफ ऑफ 52। हाँ, अगेन बताया था आपको, कभी भी रेंज में मैक्सिमम मिनिमम आते हैं ना तो प्रॉब्लम आती है, तो बीच में मिनिमम आ गया एक्चुअली हमको। ठीक है, क्लियर? सर हाँ बोलो, सर वो फिर से एक्सप्लेन करो ना, मेरा नेट चला गया था। क्या डाउट है इसमें बताओ। तो स्टार्टिंग से नहीं था मैं इस क्वेश्चन में, सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं था, बाकी सब। केवल इसी क्वेश्चन में क्या? हाँ इससे पहले वाले क्वेश्चन में थे? हाँ, ये वाले क्वेश्चन में था। फिर तो कुछ भी नहीं है। आपको रेंज फाइंड करना है एफ ऑफ जी एक्स का, तो एक्स है -3 to 4, इसके अकॉर्डिंग पहले जी ऑफ एक्स का रेंज फाइंड किया, ये तो तुम्हें आता ही है बनाना। और इसमें मैक्सिमम मिनिमा है, तो आप डायरेक्ट तो ये बोल नहीं सकते कि लोकल मैक्सिमा ही मैक्सिमा है और लोकल मिनिमा ही मिनिमा है। अरे समझते हो ना आदित्य तुम तो ये? हाँ सर। -3 पे वैल्यू चेक की, -25, 4 पे वैल्यू चेक किया 52, तो ये ग्राफ आ गया। तो क्लियरली समझ में आ रहा है यहाँ पे कि मिनिमम वैल्यू है -25 और मैक्सिमम कितना है? 52 तो ये वैल्यूज निकल के जी ऑफ एक्स के, और जी ऑफ एक्स को क्या पुट किया हम लोगों ने? टी। हाँ, अब ये ग्राफ बना लो और इस ग्राफ को चेक करोगे आप किस इंटरवल में, -25 टू 52 में। 52 में, तो बीच में इसका मिनिमम आ गया 5/2, इसमें मिनिमम वैल्यू है। अब मैक्सिमम आने वाली है या तो -25 पे या फिर 52 पे। 52 पे। अब एक चीज समझने का ट्राई करो, ये जो पॉइंट होता है ना, ये एक्सेस ऑफ सिमेट्री होता है, यानी इससे सेम डिस्टेंस पे सेम आउटपुट मिलता है आपको। तो ये डिस्टेंस कितना है? 52 माइनस 2.5, 49.5। और ये डिस्टेंस 27.5, तो ये काफी ज्यादा डिस्टेंस है ना। हाँ तो इस पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो मिनिमम किस में मिल रहा है? 5/2 पे, और मैक्सिमम किस में मिल रहा है बोलो? 52 पे। बस ये आंसर आ गया इसका। क्लियर? हाँ सर। एनी डाउट? ऋषिकेश कोई डाउट है तो मैं बोलो, किसी को भी कोई डाउट है तो बताओ। नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें अभी? फिर वो नोट करता। करो, नोट करो, थोड़ा फास्ट करो।
सर वो स्क्रॉल करो। कोई डाउट है इसमें, बोलो। नो सर। ओके, नोटेड। हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एक तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, है ना, जिनमें आप कुछ टी वगैरह पुट करके और उसका ग्राफ चेक कर लेते हो। नेक्स्ट हेडिंग अभी लिखो, काफी इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक्चुअली काफी सारे टाइप भी होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। और ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये रेंज का काफी मेजर पोर्शन कवर करता है। हेडिंग इज रेंज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस। रेंज ऑफ, अगेन सिंपल है यार, काफी ज्यादा सिंपल है। केवल एक ही मिस्टेक होती है, सिली मिस्टेक, बाकी कोई मिस्टेक नहीं होती यहाँ पे। रैशनल एक्सप्रेशंस, रैशनल क्या होता है? समथिंग अपॉन समथिंग, समझ रहे हो ना भाई? रैशनल नंबर यही होते हैं ना जिनको आप इंटीजर अपॉन इंटीजर की फॉर्म में लिख सकते हो, पी अपॉन क्यू। तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। ठीक है, सो इसके अंदर क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। एक मिनट, एक क्वेश्चन है इसमें, काफी अच्छा क्वेश्चन आता है। एक मिनट। सर बोलो। आपने वो शीट सेंड कर दिया है क्या? क्या शीट? हाँ ग्रुप पे। शीट सेंड नहीं किया मैंने अभी। हाँ, शीट अभी सेंड नहीं किया मैंने। अभी तो मैं यार केवल अभी इस टेस्ट के लिए नोट्स रिवाइज कर लो जितना अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। रेंज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। ठीक है, शीट मोस्ट प्रोबेबली मैं आज इवनिंग को कर दूंगा यार, मैं 3 दिन से ऐसे ही बोल रहा हूँ तुम लोगों से। आज फुल ट्राई करता हूँ मैं सेंड करने का। शीट एकदम रेडी है वैसे तो, मैं दिखाता हूँ, ये शीट है। फिर इसका बड़ा शीट होगा, मतलब एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। नहीं है शीट, ये नहीं है, नहीं शीट। मैं करता हूँ आज इवनिंग को करता हूँ, है ना। ठीक है, आज पूरा दिन यार तुम लोग का पेपर बनाने में ही निकल गया मेरा, बना के उसको टाइप करना पूरा। दिखाऊं पेपर? नहीं। ठीक है, अच्छा। तुम लोग को पेपर्स वगैरह चाहिए तो बोल सकते हो, मेरे पास फुल कलेक्शन है पेपर्स का, जितने भी पेपर्स हुए हैं। हाँ वो स्टार्टिंग के भेज दो सर, जो ये स्टार्टिंग में ऊपर है, पेपर ट्रैक 2 2 अगस्त। चलो ओके, स्टार्ट करते हैं। रेंज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस। तो रेंज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस है, रैशनल एक्सप्रेशंस का मतलब क्या होता है? पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, यानी पॉलिनोमियल अपॉन इंटीजर पॉलिनोमियल। अपॉन इंटीजर नहीं यार, क्या 2 अपॉन 5 की रेंज फाइंड करोगे क्या? नहीं। हाँ, तो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। तो आपको फाइंड करना है इसका रेंज। रेंज। यार इसमें कुछ स्टेप्स हैं, तो वो स्टेप्स क्या है वो हम लोग देखते हैं पहले, है ना। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इस चीज को समझने का ट्राई करना। x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। ओके, आपको इस एक्सप्रेशन का रेंज फाइंड करना है।
देखो एक तरीका तो ये होता है, जब तुम्हारे माइंड में कोई भी मेथड नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, उसका ग्राफ। ग्राफ बना दो। ग्राफ कैसे बनाओगे? x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू चेक करोगे, इन्फिनिटी पे चेक करोगे, माइनस इन्फिनिटी पे चेक करोगे, और शेप चेक करने के लिए क्या करोगे इसका, डिफरेंशिएट। वहां से आपको कुछ मैक्सिमम मिलेंगे। हम्म, तो उसका तुम एक बार ग्राफ अपने आप से ट्राई करना, मैं एक सिंपल मेथड इसका बता रहा हूँ। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया 2x स्क्वायर वाई प्लस 3xy प्लस का 6 इक्वल टू x प्लस 2। 2। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, x को बनाते हैं इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये बन गया 2y x स्क्वायर, और कोफिशिएंट ऑफ x कितना आएगा बोलो, 3y माइनस 1 प्लस 6y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सही है। समझते चलो, सेम स्टेप्स फॉलो होते हैं हर जगह पे। इसको हम लोग बोलते हैं रैशनल एक्सप्रेशन, यानी कि px पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल। क्या पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, x की पावर बहुत सिंपल सा होना चाहिए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 1/2 डिग्री नहीं होता है कभी भी, है ना। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं दो केसेस। फर्स्ट केस कि जब ये क्वाड्रेटिक ही नहीं है, कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो, ये कंडीशन क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। भाई सपोज करो आप y को 0 कर देते हो, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना कर देते हो, 0। तो ये क्वाड्रेटिक बचा क्या फिर बताओ? नहीं बचा। ये तो लीनियर हो गया ना। हाँ। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0, यानी कि 2y इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू 0। 0। ठीक है। अच्छा, रेंज का मतलब तुम समझते हो ना, रेंज का मतलब ये है कि यहाँ पे आपने डिफरेंट डिफरेंट एक्स पुट किए होंगे, हाँ। उनके अकॉर्डिंग y आ रहे होंगे बहुत सारे, सही है। उन सारे y को आप कलेक्ट कर लोगे, और जो y का सेट आ गया वो सेट ही क्या है, रेंज है। रेंज है। अब एक तरीका तो ये कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक बैठ जाओ, आराम से पुट करते रहो, चेक करते रहो। नहीं, तो ऐसे तो करेंगे नहीं हम लोग, समझ रहे हो ना। हाँ सर। ठीक है, तो एक केस तो ये हो गया नॉट अ क्वाड्रेटिक, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 0, यानी कि y इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 0 पुट करो, तो एट y इज इक्वल टू 0 ये आ गया है माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू -2। -2। का मीनिंग ये है कि जब तुमने यहाँ पे x इज इक्वल टू -2 पुट किया होगा, तो तुम्हें कितना आउटपुट मिला होगा, 0। 0। तो 0 तो आएगा ना रेंज में, इसका मतलब तो y इज इक्वल टू 0 विल बी इंक्लूडेड इन रेंज। कई बार क्या होता है, ऐसा कुछ होता है, जैसे तुम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 पुट कर रहे हो और ये आ गया 3 इज इक्वल टू -2, तो 3 इज इक्वल टू -2 होता है क्या? नहीं नहीं इसका होता। मतलब ये है कि ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है जिसपे y कितना आ रहा होगा, 0। लेकिन अभी है। कौन सा वैल्यू है, x इज इक्वल टू -2। ये तुम खुद देखो ना, x इज इक्वल टू -2 पुट करो, अपने आप से आउटपुट कितना आ गया आपका, 0। आता। समझ गए ना। हाँ सर। ठीक है, तो एक पॉइंट तो मिल गया हम लोगों को रेंज वाला। सेकंड केस क्वाड्रेटिक, अगेन क्वाड्रेटिक के लिए कंडीशन ये होती है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। 2y नॉट इक्वल टू 0, यानी y नॉट इक्वल टू 0। अब एक चीज ध्यान रखना, आप यहाँ पे आयोटा वगैरह पुट नहीं करते हो यार, आप यहाँ पे कैसे नंबर्स पुट करते हो, रैशनल। यार रियल नंबर्स, कैसे नंबर्स पुट करते हैं, रियल। रियल नंबर, समझ रहे हो ना। तो एक चीज समझने का ट्राई करो, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसमें क्वाड्रेटिक है, x में। दिस इज क्वाड्रेटिक इन, यानी इस इक्वेशन से किसकी वैल्यू आने वाली है, x की। जैसे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये x में क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ से किसका वैल्यू मिलता है आपको, x का। समझ रहे हो ना। ठीक है, दिस इज क्वाड्रेटिक इन x, सो रूट्स आर वैल्यू ऑफ x, यस और नो। यस। और आपको गिवन है x बिलोंग्स टू रियल। यानी रूट्स आर रियल। खैर इतना लिखना जरूरी नहीं होता, ये तुम एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूँ मैं, समझ रहे हो ना। और रूट्स रियल कब होते हैं, फिर इस इक्वेशन का d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू। समझ गए। हाँ सर। तो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर दो, तो d हो गया b स्क्वायर माइनस का 4a और c ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अभी यहाँ से कोइंसिडेंटली क्या कॉमन आ गया, 2y नहीं आता तो पहले इसको स्क्वायर ओपन करता, इसको मिक्स करता, फिर दोबारा से फैक्टर्स करता। हाँ
लेकिन और फिर प्लस माइनस प्लस करते हैं, अभी तो कॉमन आ गया ना ये, हाँ तो 3y माइनस 1 कॉमन, और ये कितना हो गया बोलो, 4 इंटू टू इंटू टू, 4 इंटू टू इंटू टू कितना हो गया, 16, 16 हाँ -16y। तो 16y समझ गए, हाँ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, 0 0 तो ये हो गया 3y माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 13y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, 0 0 क्रिटिकल पॉइंट्स बोलो, -1/13 और 1/3 माइनस प्लस माइनस कन्वेंशन, माइनस प्लस माइनस पॉजिटिव इक्वलिटी रीजन है डार्क सर्कल, Dark ग्रेटर देन circle. 0 का मतलब Positive पॉजिटिव रीजन पोर्शन। लेकिन इस आंसर में ध्यान रखना केस मस्ट बी फॉलो, यानी कि y इज नॉट इक्वल टू 0 0 0। 0 हटा दो इस केस में क्या आंसर आ रहा है, y बिलोंग्स टू -1/13 टू 1/3 माइनस 0 0 और फाइनली इन दोनों केसेस का क्या करोगे, intersection एंड डिफरेंट केसेस का क्या करते हैं ऑलवेज, यूनियन union तो 0 जो नहीं था ना वो लेकिन अब आंसर में आ जाएगा, हाँ तो फाइनल आंसर y बिलोंग्स टू -1/13 टू, 1/3 यानी जब तुम इसका ग्राफ बनाओगे अपने आप पर बना के चेक करना अपने आप से, चेक ऐसे ही करते हैं, -∞ पे चेक करना, इन्फिनिटी पे चेक करना, 0 पे चेक करना, और शेप के लिए क्या कर देना, डिफरेंशिएशन वहां से आपको प्लस माइनस प्लस मिल जाता है, समझ रहे हो ना। हाँ का कंप्लीट ग्राफ किस इंटरवल में आएगा, -1/13, -1/32 to 1/3 1/3 कोई भी डाउट है तो बताओ इसमें, अगेन कुछ भी नहीं है आपको, इज इक्वल टू करो y, बनाओ दो केस, एक नॉट अ क्वाड्रेटिक और एक क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक वाले में क्या कर दो, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 0, बस हो गया, इतना ही क्वेश्चन है। फिर से एक्सप्लेन करना है क्या बोलो, नो सर also ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। सो सिद्धांत फाइनली क्या रेंज आ रहा है इसका बोलो, माइनस, -1/13 से लेके 1/3 देखो ये इसका ग्राफ बनाया है मैंने, तुम लोग को दिख रहा है इसका ग्राफ अभी, हाँ ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना तुम लोगों को, ये टाइप के एक्सप्रेशन x+2/2x² + 3x + 6 6, और ये इसका ग्राफ है, इसको करते हैं थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं, तो तुम्हें दिख रहा होगा ये ग्राफ एक्चुअली ऊपर जा ही नहीं रहा है बिल्कुल भी, जैसे sin x के बाउंड्रीज होते हैं -1 to 1, ऐसे इस ग्राफ के भी बाउंड्रीज है, मिनिमम कितना है -1/13 और मैक्सिमम कितना है, 1/3 अब ये देखो ये मैक्सिमम दिख रहा है आपको, दिख रहा है, हाँ देखो और यहाँ कितना आ पे रहा है, जस्ट साइड में मिनिमम दिख रहा है यहाँ पे मैक्सिमम देखो कितना है, 0.2 to 0.4 के बीच में है, और करते हैं तो 1/3 यानी 0.33 होता है ये, समझ रहे हो ना, हाँ सर तो 0.1 सेकेंड, देखा, हाँ समझ गया ना, हाँ ठीक है,
मिनिमम किधर दिख रहा है? ये यहाँ पे मिनिमम नीचे। इधर कहीं पे इसका मैक्सिमम मिल रहा होगा, मतलब मिनिमम मिल रहा होगा। मिनिमम। हाँ, तो ये 0 to 1 में ही आ रहा है कहीं पे, समझ गए ना? हाँ सर। तो ट्राई करना, तुम भी बना सकते हो सर, आप ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है सर आप। चलो ये नोट करो, ये नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस जैसे ही करते हैं 3-4 क्वेश्चन, काफी सिंपल है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आता है क्वेश्चन से एग्जाम में। हाँ सर। अगेन ये सर कोई एडवांस सा क्वेश्चन नहीं है, ये मेंस लेवल का ही क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर वो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो। ठीक है, काफी इतना हाँ बता देना जितना भी करना है। नोटेड? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें अभी, हाँ या नोट हो गया ना सभी लोगों का? हाँ सर, हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, देखते हैं क्या आंसर आता है। फाइनली एग्जांपल इज दिस। y is equal to x square plus x plus 2 अपॉन x square plus x plus 1। इसका रेंज फाइंड करना है। करो, देखते हैं क्या करता है। हो गया सॉल्व? बोलो। सर कर रहे हैं। इक्वेशन क्या बन रहा है? इक्वेशन बताओ पहले। y माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और y माइनस 1। हाँ प्लस y माइनस ओके, प्लस y माइनस इक्वल टू 0। इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर करेक्ट है। इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1। पहला सो कंडीशन। केस 1 नॉट अ क्वाड्रेटिक। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
y इक्वल टू 1 केस टू क्वाड्रेटिक। तो नॉट अ क्वाड्रेटिक का मतलब y माइनस 1 शुड बी 0, यानी y इज इक्वल टू 1 1। तो y इज इक्वल टू 1 पे पुट करके चेक करो, माइनस 1 इज इक्वल टू कितना? 0 आ रहा है, नॉट नॉट पॉसिबल, पॉसिबल यानी कि y कैन नॉट बी, यानी y इज इक्वल टू 1 विल नॉट बी इंक्लूडेड इन, रेंज। हाँ मतलब ये एक्सप्रेशन कभी जीरो नहीं हो सकता यार, समझ रहे हो ना? हाँ हाँ सर, सॉरी जीरो नहीं, कभी ये एक्सप्रेशन वन नहीं हो सकता। y 1 हाँ, will not be included in range। सिंपल है। सेकंड क्वाड्रेटिक, यानी y minus 1 is not equal to, 0 y is not equal to, 1 x belongs to, x belongs to r सिंपल क्या कर दो, d greater than or equal to, 0 0 आंसर आ गया आपका। करो स्टार्ट करो। सर y हाँ बोलो। बिलोंग 1 to 7/3 और 1 पे हलो 1 पे हलो मतलब क्लोज ब्रैकेट, मतलब फाइनली आंसर क्या बता रहे हो? वही तो y बिलोंग्स टू 1 to 7/7 करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। या समझ लो, कोई डाउट है तो बताओ। ये आएंगे क्वेश्चन है ना टेस्ट में, मतलब इस टेस्ट में तो नहीं आएंगे, नेक्स्ट टेस्ट में आएंगे लेकिन जरूर। तो y माइनस 1 कॉमन, और ये हो गया अभी माइनस 4y प्लस 4y y माइनस 1, और ये हो गया है माइनस 3y प्लस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 शेंगेज में देखना काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें इस टाइप के। और क्रिटिकल पॉइंट क्या है इसके अंदर? 1 और 7/3 माइनस प्लस माइनस पॉसिबिलिटी है डार्क सर्कल, और प्लस का मतलब पॉजिटिव पोर्शन, लेकिन y इज नॉट इक्वल टू, 1 1 तो ओपन हो सो ओपन हो गया। तो y बिलोंग्स टू क्या आ गया? 1 7/3 इस केस में कुछ आंसर आ रहा है क्या? नहीं नो आंसर इन दिस केस, समझ गए? इन दोनों का क्या कर दोगे फाइनली? यूनियन कुछ है नहीं वैसे उसमें, तो फाइनल आंसर क्या आ गया बोलो? 1 to 7 1 to 7/3 1 to 7/3, यानी इसका कंप्लीट ग्राफ किस इंटरवल में आएगा? 1 to 7/3 हाँ, इस रेंज में इंटीजर्स कितने आ रहे हैं बोलो? एक ही सर केवल एक ही इंटीजर है, और वो है 2 विदाउट। नो सर। नोट हो गया ये? हाँ हो गया हाँ सर, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे अभी, हाँ सर नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज y is equal to x square plus 2x minus 3 upon x square plus 2x minus 5। ये क्वेश्चन है, x belongs to R, आपको फाइंड करना है इसका रेंज। करो, देखते हैं किसका आंसर आता है पहले। किसी को टफ जैसा कुछ लग रहा है क्या इसमें? नहीं सर नहीं सर।
तो नहीं होता है, ये बिल्कुल टफ नहीं होता है। 2 कॉमन, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें आएंगे अभी। अभी तो करो पहले इसको। ये इक्वेशन बन रहा होगा आई थिंक, है ना? हाँ ये बोल रहा चलो बताओ फाइनली क्या आंसर है। और y इज इक्वल टू 1 पर क्या आ गया बोलो? 0 है, ये नॉट पॉसिबल, y इक्वल टू हाँ क्वाड्रेटिक, यानी y माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 1 x बिलोंग्स टू d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 b स्क्वायर, यानी कि 4 टाइम्स y माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस का 4y माइनस 1 3 माइनस 5y, तो पूरा की पूरा 4 टाइम्स y माइनस 1 ही कॉमन आ जाएगा। हाँ करो सॉल्व करो। तो 4 टाइम्स y माइनस 1 कॉमन, रिमेनिंग है y माइनस 1 माइनस का 3 प्लस का 5y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हो गया b 6y माइनस -4 क्रिटिकल पॉइंट है 2/3 और 1 साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस इक्वलिटी है डार्क सर्कल, लेकिन 1 पे क्या आएगा क्योंकि y इज नॉट इक्वल टू, हाँ हाँ फॉलो हो जाएगा एक ही बात है, बाद में इंटरसेक्शन कर दो चाहे पहले, ध्यान रखो ना, एक ही बात है। हाँ और पॉजिटिव क्वेश्चन, माइनस इंफिनिटी टू फाइनल आंसर क्या आ गया बोलो? माइनस इंफिनिटी टू 2/3 यूनियन 1 टू इंफिनिटी हाँ, 1 माइनस इन्फिनिटी टू 2/3 यूनियन 1 टू इंफिनिटी और 1 पे ऊपर to infinity. 1 पे ओपन। हाँ बताओ भाई कोई डाउट है तो? हम्म, एनी डाउट? नो सर समझ गए? हाँ तो सिंपल ही होता है, टफ नहीं है बिल्कुल भी। हम्म, ओके चलो इसको नोट करो, एक क्वेश्चन और लिखना है, इसमें बड़ा क्लासिक क्वेश्चन है, एक एग्जांपल और लिखते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ सर। हाँ सर नेक्स्ट एग्जांपल। f of x is equal to 3x square plus mx plus n upon x square plus x plus 1 if, अब ये क्वेश्चन रिवर्स हो गया, इसमें आपको रेंज गिवन है पहले। इफ रेंज ऑफ f of x
is 3, 5, then find out m and n ट्राई करोगे एक बार अपने आप से? हाँ हाँ सर सर चलो करो ट्राई। कुछ हिंट दूं या पूरा अपने आप से ट्राई करोगे? पूरा अपने आप करो ट्राई करो एक बार, देखते हैं। 3 पे ओपन है यार, है ना, ध्यान रखना। मतलब 3 यूज नहीं कर सकते, 3 नहीं आ रहा है रेंज में। हाँ ठीक है, चलो सोचो। y इज इक्वल टू 3 पुट करो, कितना आता है? 3 माइनस एम एक्स प्लस 3 माइनस एन इज इक्वल टू 0 हाँ। अब तुम्हें ये सोचना है कि यार देखो, एक चीज समझने का ट्राई करो। चलो तुम सोचो क्या करोगे। फाइनली y3 नहीं आना चाहिए। जैसे थोड़ा ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में y1 नहीं आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे भी y1 नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे जो हम लोगों ने कंसीडर किया था ये आ गया था। ये क्यों आ गया था? क्योंकि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग x मिल गया आपको, यानी इस आउटपुट का इनपुट मिल गया। यहाँ पे इस आउटपुट का कोई इनपुट नहीं मिला, यहाँ पे भी इस आउटपुट का कोई इनपुट नहीं मिला। अब आपको फाइनली y इज इक्वल टू 3 आंसर में आना चाहिए क्या? नहीं यानी यहाँ से कोई इनपुट नहीं आना चाहिए, तो x की कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। यहाँ से क्या करोगे? x की कोई वैल्यू नहीं आई, बताओ। रैम को 3 पुट करें। सही बात है, करेक्ट है। x इज इक्वल टू n माइनस 3 अपॉन कितना हो गया है? 3 माइनस 4। y इज नॉट इक्वल टू 3, इनपुट नॉट एग्जिस्ट। समझ गए? हाँ, इनपुट शुड नॉट एग्जिस्ट, यानी m इज इक्वल टू, समझ गए? सपोज करो आप m3 के अलावा कुछ और रखते हो तो 100% x कुछ ना कुछ आ जाएगा, क्योंकि समथिंग अपॉन समथिंग हमेशा डिफाइन होता है एक्सेप्ट दिस इज इक्वल टू 0। समझ गए ना? वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे सपोज करो क्लोज होता ना, तो इसका मतलब 100% m कैन नॉट बी। हाँ, समझ गए? ठीक है। क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक में हम लोग केस बनाते हैं y इज नॉट इक्वल टू 3, और यहाँ पे क्या कर देते हैं? d greater than 0 b ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि y माइनस 3, क्योंकि m3 है अभी, होल स्क्वायर माइनस का 4 y माइनस 3, और यहाँ पे कितना आएगा? y माइनस। अब सोचो आगे क्या करोगे, करो अपने आप से, करो, ट्राई करो। तो y माइनस 3 कॉमन हाँ ले लो, कॉमन ले लो, ले लिया कॉमन, ठीक है।
रिमेनिंग क्या है, y माइनस 3 और माइनस का 4y और प्लस का 4n। तो y माइनस 3 और ये हो गया है माइनस का 3y प्लस का 4n माइनस, ये ऐसे ही पूछा रहा है ना, कुछ मिस्टेक किया हम लोगों ने। सही है सर। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहे हैं बोलो। 3 और 4n माइनस 3 अपॉन 3 सोचो आगे क्या। दिस इज इक्वल टू हम पुट करेंगे 5। हाँ क्या क्या क्या, दिस इज इक्वल टू पुट करेंगे 5। इसी को 5 करना पड़ेगा एक्चुअली आपको, हाँ इसी को क्योंकि 5 साइन कन्वेंशन क्या आने वाला है। प्लस प्लस माइनस 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 माइनस। माइनस प्लस माइनस नेगेटिव। हाँ, और 3 तो हो नहीं सकता यहाँ पे, तो 3 पे तो होलो, फॉलो और इस पे और क्या इस करना पे पड़ेगा, डार्क और 5 इंक्लूड हो रहा है मतलब इक्वल टू 5। यही एक्चुअली 5 है। हाँ सही है, समझ गए। आ गया। तो ये हो गया 4n माइनस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू, 18/4 होगा। सही है। हाँ 18 by 5 4 4 by 2। 4 ഇവിടെ പണം ഓടണാക്കിയേ क्या बोल रहे हो। फाइनली m इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 9/2 9/2। 9/2, ये आंसर है। हो गया सिंपल। बताओ कोई डाउट है तो। नहीं सर ऊपर स्क्रॉल करो ना थोड़ा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, तब तक हो जाएंगे। एनी डाउट। नो सर सिद्धरामेश्वर कोई डाउट है बोलो। नहीं सर। ये नोट हो गया क्या अभी। हाँ सर। एक मिनट चलो एक मिनट। करो करो करो। हो गया। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। फाइंड रेंज। x बिलोंग्स टू गिवन है आपको r। फाइंड, इसमें यार बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यार। जैसे लास्ट में क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, इसमें रेंज गिवन था आपको, और फिर आपको m और n कमेंट करना था, उस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। करेंगे हम लोग, काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें। ठीक है, आप पहले ये करो।
सर वो वेब कैमरा नहीं है। कोई बात नहीं। आंसर आ गया इस क्वेश्चन का? बताओ। y इज इक्वल टू 1 पे x आ रहा है कुछ यहाँ पे आई। हाँ 11.6 था। कितना था? 11.6 11.6 तो इसका मतलब आउटपुट का इनपुट आ गया, तो y इज इक्वल टू 1 डेफिनेटली आएगा किसमें? रेंज में। मस्ट इंक्लूड इन रेंज। समझ गया ना? ये सॉल्व करते हैं अभी। इसमें तो कुछ भी नहीं करना आपको, डी क्या करना है, जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करो। तो इसको पूरा ओपन करना पड़ेगा। देखते रुको। बी स्क्वायर माइनस का 4a और c। हाँ यार ये तो ओपन ही करना पड़ेगा, ओपन करके फिर फैक्टर्स करने पड़ेंगे यहाँ पे। तो करो, ओपन करो, बताओ फाइनल आंसर। तो यहाँ पे तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है ना, कुछ नहीं कर सकते। 4 कॉमन ले सकते हो यार, 4 कॉमन ले सकते हो, समझ रहे हो ना? 4 कॉमन ले सकते हो, फिर भी 4 कॉमन लोगे तो कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगा। 4 कॉमन लेके हटाया हम लोगों ने। सर हाँ बोलो। 9y² माइनस y प्लस 1 होता है। 9y स्क्वायर कितना आ गया? माइनस y माइनस वाई थोड़ी आ रहा है, माइनस वाई आ रहा है। 8 माइनस 3 यानी कि 5, माइनस 3 वाई आना चाहिए। हाँ -3y। और 1 माइनस 3 यानी -2 ये आएगा। करो सॉल्व करो, आगे सॉल्व। इसके तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक, कॉमन 3y -2 प्लस 1 3y -2 3y प्लस 1 इंटू 3y। -2। करो सॉल्व करो, आगे सॉल्व। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है क्या हम लोगों से? कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ यार, ये वाई स्क्वायर प्लस 4y था यहाँ पे। ये कितना आएगा? y प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया ना ये तो ये कितना आएगा बोलो? y स्क्वायर प्लस
अरे यार बोलो 4y प्लस 4y। +4, हाँ समझ गए ना। अभी ये कितना आ रहा है 9y स्क्वायर 8y माइनस 3y यानी कि 5y 4y माइनस 5y प्लस 4y माइनस 4y। बेटा 4y माइनस 5y सर -y -4 माइनस y। -y +1 हाँ तो ये आएगा यहाँ पे 4y माइनस का 5y यानी कि -y सर +1 ग्रेटर देन और इक्वल टू, 0 और ये तुम्हें दिख रहा होगा इसका a पॉजिटिव है और इसका d क्या है, नेगेटिव यानी y बिलोंग्स टू क्या आ गया बोलो, r R माइनस क्या कर दोगे 1। 1, समझ गए ना। ऋषिकेश समझ आ रहा है। हाँ सर। इन दोनों केसेस का क्या करोगे, यूनियन। तो फाइनली क्या आंसर आ गया, y बिलोंग्स टू, R यानी इसका ग्राफ कंप्लीट माइनस इन्फिनिटी से लेके कहां तक जा रहा होगा। प्लस इन्फिनिटी। ओके ठीक है, ये आप नोट करो आज इतना करते हैं, बाकी नेक्स्ट हम करते हैं। क्वांटिटी का न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में क्वांटिटी के फैक्टर कॉमन हो जाता है, जैसे ही फैक्टर कॉमन होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल, हाँ और फिर वो क्या बनेगा लीनियर अपॉन लीनियर, अरे बोलो यार। हाँ लीनियर अपॉन लीनियर। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म पे लीनियर, नेक्स्ट टर्म मतलब कल लीनियर अपॉन लीनियर थोड़ा पढ़ के आना, समझ रहे हो ना। हाँ सर ये मैंने बहुत अच्छे से बताया था ग्राफ में सबसे लास्ट में, तो लीनियर अपॉन लीनियर एक बार रिवाइज करके आना, ठीक है। कोई डाउट है बोलो आप लोगों को। नहीं सर शीट सेंड में करता हूँ बेटा, तुम, मैं बोल रहा हूँ आप लोग एक बार इन इक्वेशंस के नोट्स रिवाइज कर लो प्लीज, लॉगरिथमिक इन इक्वेशंस रिवाइज कर लो, ट्रिग्नोमेट्रिक इन इक्वेशंस रिवाइज कर लो, और ये ग्राफ ये रिवाइज कर लो, और फंक्शंस का डोमेन रिवाइज कर लो, समझ रहे हो ना। ठीक है, हाँ इतना रिवाइज कर लो। नोटेड। देखो इसमें रिवर्स क्वेश्चन ऐसे बन सकता था, इफ द फाइनल रेंज इज आर देन कमेंट अबाउट कोई वेरिएबल, तो 100% यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक बनती है इसका डी क्या होना चाहिए, नेगेटिव, समझ गए। क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट टाइम पे हम लोग काफी सारे, जहाँ पे आपको रेंज ऑलरेडी गिवन होती है, फिर आप कुछ कमेंट करते हो क्वेश्चन के बारे में। नोटेड, नोट हो गया क्या ये? हाँ सर। चलो ओके, सर। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। बाय सर। ठीक है यार, तुम लोग को तंग किया मैंने है, इस टाइम पे। नहीं नो सर। अच्छा चलो फिर, ओके बाय। ओके बेटा। बाय सर। म्यूट ना